अब हमारे पास जो टॉपिक है वो आज मेंसुरेशन थे, वॉल्यूम थे, तवालात हैं, तो तरह थे P1 P2 थे। ये पहला सवाल आपके पास P1 का है तो उनका नंबर अपने पास, ठीक है, पहला सवाल। अब हमें ये दो सवाल है, सबसे पहले देखो सवाल में कौन सा शेप बना हुआ है। यहाँ पे हमारे पास बना हुआ है पीदम। अब पीदम नहीं भी लिखता होता, ये देखो ये पैरेलल फेस है, ये फेस और ये फेस सेम है, तो ये दो पैरेलल फेसेस है, मतलब इसको क्या बोला जाता है, पीदम। और पीदम की लेंथ, अब आइट बोलो या लेंथ बोलो, दो पैरेलल फेस में क्या होती है, आइट होती है। मतलब देखो ये एक तरह की पीदम की क्या दी हुई है, आइट दी हुई है। हमें सवाल में क्या निकालना है, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। तो हमने एरिया ऑफ ट्रेपीजियम से सिंपल में अपने पास बोलूं तो मैंने अपने पास बोला था एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फॉर्मूला 1/2 आइट P1 प्लस P2। तो आइट मेरे पास क्या है, ये P1 होता है, ये P2 होता है, दो पैरेलल साइड के बीच में क्या होती है, आइट होती है। तो आइट दी हुई है 3, P1 दिया हुआ है 2 और P2 दिया हुआ है मेरे पास इतना 10। तो मुझे बताओ कितना अंतर आ दिया, 12। तो मेरे पास जो इतना अंतर आ दिया 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ तक तो है, मतलब एरिया ऑफ ट्रेपीजियम निकालना था। हमने सिंपल फॉर्मूला लगाया 1/2 आइट P1 प्लस P2, आइट दिवन है 3, P1 दिवन है 2 और P2 दिवन है 10। हमारे पास आइट से पता चली दो पैरेलल साइड के बीच में आइट होती है। अदल सवाल में बोला होता वॉल्यूम ऑफ पीदम निकालो, वैसे बोला नहीं है। अदल सवाल में बोला होता वॉल्यूम ऑफ पीदम निकालो, तो क्या फॉर्मूला होता, बेस एरिया इंटू आइट। क्या फॉर्मूला होता, बेस एरिया इंटू आइट। तो बेस एरिया कितना देवे ने, 12। ठीक है, हमारे पास बेस एरिया एक बार क्या है, ट्रेपीजियम है, और पीदम की आइट कितने देवे ने, 10 थी। तो मैं क्या चलता, अदल सवाल में बोला होता ना वॉल्यूम ऑफ पीदम निकालो, वैसे इस सवाल में बोला नहीं है। अदल सवाल में बोला होता तो बेस एरिया इंटू आइट। तो यहाँ बेस एरिया तो रिप्रेजेंट कर रहा है, ट्रेपीजियम तो रिप्रेजेंट कर रहा है। देखो यहाँ पे बेस एरिया थी दादा, थिरॉट टेक्टन भी बोल रहा है, थिरॉट टेक्टन क्या है, ट्रेपीजियम। तो मैं बेस एरिया इंटू आइट बोलूं या एरिया ऑफ थिरॉट टेक्टन मल्टीप्लाई बाय आइट बोलूं, दोनों का मतलब क्या है, सेम है। तो मैंने बोला था बेस एरिया मेरे पास इतना आ गया 12 और पीदम की आइट से मैंने मल्टीप्लाई चल देता तो क्या आता, वॉल्यूम ऑफ पीदम आता था, पर बोला नहीं था 10। अब हम अपने पास बात करते हैं टोटल सरफेस एरिया की। सरफेस एरिया का मतलब क्या होता है, ऑल आउटर एरिया फेटेड। क्या मतलब होता है, ऑल आउटर एरिया फेटेड, मतलब जितने एरिया इस फीजल के अंदर दिख रहे हैं ना, उन तब तो अपना क्या आउटर, तो बाल दिख रहे हैं उन तब तो पिलट कर दो। आप मेरी किताब से यहाँ पे कितने एरिया दिख रहे हैं तो मुझे बताएगा। आप देते हैं कितने दिखते हैं, मेरे ख्याल से तय बोलो बिल्कुल। ये एक ट्रेपीजियम हो गया, ये दो ट्रेपीजियम हो गए। नीचे वाला मेरे पास कौन सा शेप बन गया, रेक्टेंगल। ये वाला कौन सा शेप बन गया, रेक्टेंगल। ये वाला कौन सा शेप बन गया, रेक्टेंगल। और ये वाला मेरे पास कौन सा बन गया, रेक्टेंगल। तो ऐसा नहीं सर ये था। अब सुनो ट्रेपीजियम, तो मैंने बोला सबसे पहले ये वाला ट्रेपीजियम है, तो ये वाला भी मेरे पास क्या होगा, ट्रेपीजियम है, दोनों का सेम। तो ये ट्रेपीजियम का आंसर मैं निकाल चुका हूँ, कितना निकाल चुका हूँ, 12 निकाल चुका हूँ। मल्टीप्लाई बाय 2 तो मेरे पास इतना आ दिया, 24 आ दिया मेरे पास, ठीक है। अब मैंने अपने पास बोला थे हमारे पास सवाल में फॉर एग्जाम्पल, अब ये वाला रेक्टेंगल निकाल लेते सर, एक रेक्टेंगल निकाले मल्टीप्लाई बाय ताल कर दे, नहीं, सीधे तारे रेक्टेंगल अलग अलग दे। तो सबसे पहले मैं अपने पास ये नीचे वाला रेक्टेंगल निकाल रहा हूँ। इस रेक्टेंगल की लेंथ कितनी थी, मैंने बोला कितनी है, मतलब 30/10। तो मैंने अपने पास बोला था यहाँ पे मेरे पास इतना हो दिया 30/10 मेरे पास हो गया। बताओ कितना आ दिया, 130 आ दिया। फिर मैंने अपने पास यहाँ पे ये बोला था हमारे पास क्या है, यहाँ पे ग्रीन वाला हमारे पास ये वाला बन रहा है। बताओ इस वाले रेक्टेंगल की हमारे पास लेंथ कितनी थी, मैंने 5/10 या 10, तो 30/5 किया तो कितना आ दिया, अंधेज आ दिया। फिर मैंने अपने पास बोला कि पीते वाला रेक्टेंगल मैं अपने पास ले लेता हूँ। तो पीते वाले रेक्टेंगल की तो बताएगा लेंथ कितनी थी, मैंने 3 और ये तेरा दिया हुआ है 30, तो 30/3 किया तो आंसर कितना आ दिया, 30 आ दिया। फिर मैंने अपने पास ये ऊपर वाले रेक्टेंगल की कितनी है, 30/2, तो 30/2 किया तो कितना आ दिया, 40। तो तब तो मैंने अपने पास प्लस किया तो 344। चल दोबारा रिपीट कर दें, चल सरफेस एरिया निकालना था पूरी फीदल था,
तो ऑल आउटर एरिया फेसेस, तो इस फीडल के अंदर कितने सेब दिख रहे थे? टोटल 6 सेब दिख रहे थे। 2 टेपीडियम, एक नीचे वाला रेक्टेंडर, एक ये वाला रेक्टेंडर, एक पीछे वाला रेक्टेंडर और एक ये वाला रेक्टेंडर। तो पहले मैंने अपने पास ये वाला जो टेपीडियम आया था 12, एक तो मल्टीप्लाई बाय 2 किया तो ये 24 आ दिया। सर ये वाला रेक्टेंडर मैंने 6 बाय 10 किया 120 आया। ये मैंने 10 बाय 5 किया 100 आया। ये 3 बाय 10 दिया 60 आया और ये 10 बाय 2 किया तो 40 आया। इन तब तो पिलर तल दिया तो आंसर कितना आ दिया? 344। तो ही मतलब तो ही सवाल। अब आ जाओ एतौर P1 का सवाल तोनता नंबर 18। एतौर P1 का सवाल तोनता नंबर 18। ये भी P1 का सवाल है विदाउट कैलकुलेटर। इस सवाल तो हम क्या करे दे? 12 करे दे। तारे कॉन्सेप्ट तवारा पोई दे। आज तोरा अलता रहते दे, तोरा बारी रहते दे, तल इंतल और बारी तवालत पे लेते आऊंगा। अब दे तो तब ते पहले रहा एक्टिव रहिए था। ये टोन है और ये टेक्टर है। अब देखो टोन तो ओपन किया होएगा तो क्या बन दिया होएगा? मेडल टेक्टर बन दिया होएगा। मतलब ये अकेला टोन का सवाल नहीं है, अकेला टेक्टर का सवाल नहीं है। अब मैंने बोला हमें क्या निकालना है? पहले तो आर निकालना है और एट निकालना है। आल कहते आएगा अब तुन्ना। ये टोन की क्या होती है? आवाज नहीं आ रही। क्या होती है? तिलांटाइट। ये टोन की तिलांटाइट कितने बराबर हो जाता है? तो अपने पास यहाँ पे लिख लो थे टोन थी तिलांटाइट ऑफ अ टोन, ताते आप तो याद रहे तन्ने क्या बताया था? तिलांटाइट ऑफ अ टोन कितने बराबर है? रेडियस ऑफ अ टेक्टल के बराबर है मेरे पास। तो अदल तिलांटाइट मेरे पास 10 है तो रेडियस कितना आ गया मेरे पास? 10। तो पहले का आंसर कितना हो दिया? 10 हो गया। अब हमें दो निकालना है ना एंगल निकालना है। अभी मैं ना कोई तनवत नहीं कर रहा। मैं एरिया ऑफ टेक्टर में कितने फॉर्मूला होते थे? 3 होते थे। एरिया ऑफ अ टेक्टर, आर्क लेंथ और पैरामीटर। मैं दान मुद्दे यहाँ पे लगाता हूँ एरिया ऑफ अ टेक्टर, देखना अप्लाई नहीं होएगा। थीटा अपॉन 3 कितनी? पाई आर इतना है। एरिया अननोन है, एंगल अननोन है, तरो रेडियस देवे ने। अदर मैं आर्क लेंथ पे चलता हूँ। थीटा अपॉन 3 कितनी? 2 पाई आर। सर आर्क लेंथ भी अननोन है, एंगल भी अननोन है, रेडियस देवे ने। तो हमने बोला तो ये टेक्टल ते नहीं हो सकते सवालात। तायद हमें टोन की कोई चीज निकालनी पड़ेगी, उसके बाद हम तो क्या करे दे? तनवत करे दे अपने बात। अब मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि अगर मैं सवाल की अगर बात करूं दोनों तरीके से बताऊंगा। ये टोन की ये क्या होती है जो मैं हाईलाइट कर रहा हूं? तलतम फेरेंट। और ये टेक्टल की क्या होती है? आर्क लेंथ। क्या होती है? टेक्टल की आर्क लेंथ होती है। तो तब से पहले आप तलतम फेरेंट अपने पास निकाल लो। तलतम फेरेंट ऑफ अ टोन। तो तलतम फेरेंट ऑफ अ टोन का फॉर्मूला क्या है? 2 पाई आर। तो पाई थी 3.142 और रेडियस मेरे पास इतना देवे ने, रेडियस मेरे पास देवे ने टोन का मेरे पास बताओ कितना आ रहा है? आता था सॉरी मैं भूल ही दिया था। P1 का सवाल है 2 लेता पाई थीटा था पाई लेता और टोन का रेडियस कितना देवे ने? तो कितना आ दिया? 12 पाई आ दिया। अब मैंने फौरन बोला थे तलतम फेरेंट ऑफ अ टोन बराबर है आर्क लेंथ ऑफ अ टेक्टल थे। तो अगर ये मेरे पास फॉर एग्जाम्पल 12 पाई आ दिया तो आर्क लेंथ भी कितनी आ गई? 12 पाई आ गई। तो मैं आर्क लेंथ अब यहीं पे इक्वेट करा दो। मैं ये हल तक नहीं चलता, मैं अब बोलता हूँ आर्क लेंथ का फॉर्मूला लगाता हूँ। आर्क लेंथ का फॉर्मूला थीटा अपॉन 3 कितनी? 2 पाई आर। आर्क लेंथ कितनी है? क्योंकि अगर ये मेरे पास 12 पाई है तो आर्क लेंथ भी मेरे पास 12 पाई। तो मैंने आर्क लेंथ लिख दी 12 पाई। एंगल मेरे पास अननोन है अपॉन 3 कितनी? 2 पाई थीटा था पाई। और टेक्टल का रेडियस कितना देवे ने? 10 देवे ने। टोन का रेडियस थीटा और टेक्टल का रेडियस 10 है तो यहाँ मैंने क्या डाल दिया? 10 डाल दिया। और फिर मैंने अपने पास बोला थे मेरे पास क्या हो गया? पाई थे पाई खत्म हो दिया, 0 थे 0 खत्म हो दिया, 2 1 दा 2 18 दा। तो 12 थीटा अपॉन 18 ये तो मल्टीप्लाई किया तो 12 मल्टीप्लाई बाय 18 तो बताओ कितना आंसर आ दिया?
2 1 थे तर ये वाफ्ती वल्तिन बता दे आपने कहते दिया पाए थे पाए था 0 थे 0 था 2 1 दा 2 18 दा 18 तो 12 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर कितना आ दिया 2 1 थे तल दोबारा रिपीट कर दें हमने अपने पास बोला कि तबते पहले तलतम फेरेंट ऑफ अ टोन बराबर है 8 लेंथ ऑफ अ तेतल थे तो तबते पहले तलतम फेरेंट ऑफ अ टोन निकाल लिया 2 पाई आल थे 2 लिता पाई लिता रेडियस कितना देवे ने थे तो आंसर कितना आ दिया 12 पाई आ दिया फिर मैंने बोला था अगर ये 12 पाई है रेडियस देवे ने एंगल मालूम करना है 8 लेंथ का फॉर्मूले थी दादा 12 पाई लिता एंगल अननोन दिया 3 तित्ती दिया 2 लेता पाई थी दादा पाई लेता रेडियस मेरे पास कितना देवेन था 33 था 10 पाई थे पाई था दिया 0 थे 0 तब मैंने 12 किया तो आंसर कितना आ दिया 2 1 थे आ दिया यहाँ तक क्लियर अब इतनी सवाल तो पता है हम कितने तल सकते थे अब तुझे हम तिलाद नॉर्मल तिलाद पढ़ रहे हैं ना एरिया ऑफ इतनी सवाल तो अब ध्यान से सुनिए था जब इस सवाल तो अपने पास किस तरह से किया जा सकता था अगर मैं आप तब तो अपने पास यहाँ पे सवाल देता हूँ एक्टिव रहिएगा आई थिंक मेरे ख्याल से ये सवाल है वापसी दिखा दिया अब मैंने बोला थे टोन थी तिलान टाइट बराबर है रेडियस ये तो 10 हो दिया अब मैं बोल देता हूँ कि तरफ तरफेद एरिया ऑफ अ टोन मैंने अपने पास ये बोला था तरफ तरफेद एरिया ऑफ अ टोन कितने बराबर है एरिया ऑफ अ टेक्टल क्या मैंने बोला तरफ तरफेद एरिया ऑफ अ टोन कितने बराबर हो जाता है एरिया ऑफ टेक्टल के बराबर हो जाता है तो पहले आप तरफ तरफेद एरिया ऑफ अ टोन मालूम कर लो तो तरफ तरफेद एरिया ऑफ अ टोन का क्या फॉर्मूला है पाई आर एल तो मेरे पास पाई ऐसे लिखता टोन का रेडियस कितना देवे ने टोन की तिलानता है कितने देवे ने 10 तो ये आपके पास इतना आ दिया 30 पाई आ दिया तो मैं ये बोल सकता हूँ कि एरिया ऑफ टेक्टल का फॉर्मूला मेरे पास है थीटा अपॉन 3 पाई आर इतना है तो मेरे पास तो ये जो हमारे पास 30 पाई आया है वही मेरे पास एरिया ऑफ अ टेक्टर हो दिया थीटा अपॉन 3 पाए और रेडियस टेक्टल था कितना देवे ने 10 देवे ने तो मैंने अपने पास बोला थे पाई दिया 30 थीटा अपॉन 3 10 था इतना हो दिया अंडेज तो मैंने बोला थे 0 थे 0 तक दिया ये 30 मल्टीप्लाई बाई 30 थे 10 थीटा 30 मल्टीप्लाई बाई 30 अपॉन 10 तो थीटा की वैल्यू मेरे पास इतनी आ गई तय कर लेना 2 1 थे तो मतलब हमने इतने भी यही किया और उतने भी यही था तो मैंने तुम्हें बता दिया कि तभी भी हमारे पास क्या होता था टोन से 73 में जाना हो या 73 से टोन पे जाना हो तो 3 बातें हमें पता होनी चाहिए कि रेडियस ऑफ अ टोन बराबर है तिलानटाइट ऑफ अ टोन थे तलतम फेरेंट ऑफ अ टोन 8 लेंथ ऑफ अ तेतल थे और तरफ तरफेद एरिया कितने बराबर है एरिया ऑफ अ टेक्टल थे यहाँ तक तो मतलब यहाँ तक थे तो डाउट थी अब हम आते हैं P2 का एक सवाल बाकी है हम बाद में करे दे अपने पास अब P2 ते सवाल में इन्होंने यहाँ पे क्या बोला हुआ है सवाल में P2 का सवाल है अब इसको बोला जाता है कंपाउंड शेप का मतलब एक ही फीडल के अंदर मतलब एक ही डायग्राम के अंदर दो शेप आना अब ध्यान से सुनना सबसे पहले ऊपर बना हुआ है टोन नीचे बना हुआ है कैलेंडर ऊपर बना हुआ है टोन और जब अभी तवाला करो ना औने तोते बता रहा हूँ अपने पास फॉर्मूला थी तो ओपन रखो तीत करो या आप सवाल कर रहे हो तो आपके पास वीडियो हो ही थी वीडियो में अपने पास देखते जाओ देखना हो ही दे सवाल अपने पास ठीक है अब मैंने बोला सबसे पहले हमारे पास बात करते हैं कैलेंडर और टोन का डायमीटर कितना देवे ने 8 तो रेडियस कितना हो जाएगा 4 ठीक है अगर मैं बात करूं ये मेरे पास पूरा 8 है डायमीटर मतलब पूरा तो ये देखो ये पूरा 8 है ये पूरा 8 है तो रेडियस कितना हो दिया आधा हमारे पास टोन की दो आइट देवे ने टोन की आइट कितने देवे ने 15 है और कैलेंडर की आइट कितने देवे ने 95 है हमें सवाल में तो मालूम था और ये फीडल तो क्या बोल रहे हैं डेट पोस्ट मतलब एक दरवाजा है तो वॉल्यूम ऑफ क्या निकालो डेट पोर्ट निकालो मतलब इतना डेट पोर्ट पूरा वॉल्यूम निकालना है
तो टोटल वॉल्यूम तो मैं क्या करूंगा, टोन था वॉल्यूम और तेरेंदल थे वॉल्यूम, तो पिलत तल तो पता है मैं तभी भी होता ना ये तवल थे तलता या मैं देता बना लेता। टोन का रेडियस मेरे पास 4 थे और टोन की हाइट दी हुई है 15। तेरेंदल था मेरे पास रेडियस दिवे ने अपने पास 4 थे और तेरेंदल की हाइट दिवे ने कितनी 95। और मैंने बोला थे वॉल्यूम ऑफ डेट पोत नितारने थे ये अपने पास वॉल्यूम ऑफ टोन पिलत वॉल्यूम ऑफ तेलेंदर। तो मैंने अपने पास यहाँ पे ये बोला था वॉल्यूम ऑफ टोन का फॉर्मूला मेरे पास क्या है 1/3। अगर मैं बोलूँ 1/3 पाई आर स्क्वायर एच और इतना फॉर्मूला क्या है मेरे पास पाई आर स्क्वायर एच 1/3 रहता पाई की वैल्यू 3.142। रेडियस मेरे पास टोन का कितना देवेन है 4 स्क्वायर और आई कितनी देवेन है 15। फिर उसके बाद 3.142 तेरेंदल का रेडियस मेरे पास 4 है और तेरेंदल की हाइट मेरे पास इतनी दी हुई है 95। तो बताओ मेरे पास कितना आ रहा है टोटल नहीं टोटल नहीं, पहले टोन का बताओ 251 251.36 और मैं तेरेंदल का अगर मैं बोलूँ 4775.84। टोटल वॉल्यूम निकालना है तो दोनों के आंतल तो मैं अपने पास पिलत तल दूंगा। तो बताओ मेरे पास 5027.2 तो ये क्या आ दिया। तो तब दोबारा रिपीट तल दें वॉल्यूम ऑफ टोन निकालना था, सॉरी वॉल्यूम ऑफ डेट पोत निकालना तो वॉल्यूम ऑफ टोन पिलत वॉल्यूम ऑफ तेरेंदल दोनों के वॉल्यूम तो मैंने पिलत करवाया तो मेरे पास क्या आ दिया टोटल वॉल्यूम मेरे पास आ दिया। अब हम बात करें दे टोटल तरफ तरफेद एरिया, फिर मैं इतना बार में 3 करूंगा और वो तुमसे मैं पूछूंगा। अब टोटल तरफ तरफेद एरिया देखो मेरी बात सुन, अगर एक टोन है ये मेरे पास यहाँ ध्यान से सुनना, ये टोन बना हुआ है और ये मेरे पास बना हुआ है तेरेंदर बना हुआ है। अगर टोन का तरफ तरफेद एरिया निकालना है ना तो आप बोलो तो ये होता है पाई आर एल, और अगर तेरेंदल का तरफ तरफेद एरिया निकालना है ना तो आप बोलोगे 2 पाई आर एच, यही होता है। तो सवाल में ये बोला हुआ है कि टोटल तरफ तरफेद एरिया टोन का निकालो या टोटल तरफ तरफेद एरिया तेरेंदल का निकालो। इन्होंने क्या वर्ड बोला हुआ है टोटल तरफ तरफेद एरिया कितना निकालना है डेट पोत का निकालना है। तो डेट पोत का निकालने थे और प्रूफ करना है तो मैंने बोला दोनों फीडर होते तरफ तरफेद एरिया। अब मैंने बोला था ये सबसे पहले ये वाला तो मेरे पास टाउन हो रहा है तरफ तरफेद एरिया ऑफ अ टोन और ये वाला टाउन हो रहा है तरफ तरफेद एरिया ऑफ अ तेलेंदर। तो मैंने बोला था हम अपने पास यहाँ पे तरफ तरफेद एरिया ऑफ अ टोन की बात करते हैं और तरफ तरफेद एरिया ऑफ तेरेंदल की बात करता हूँ। तो यहाँ फॉर्मूला है पाई आर एल, यहाँ फॉर्मूला है 2 पाई आर एच। तो मैंने 2 लिखा पाई थी था 3.142 तेरेंदल का रेडियस 4 और ये दी हुई है आई दी हुई है 95। बताओ कितना आ रहा है 2387.92 बिल्कुल अपने पास 92। अब मैंने बोला टोन का तरफ तरफेद एरिया निकालना है, निकाल ही नहीं सकता बिल्कुल अपने पास क्योंकि टोन की हमारे पास टोन का हमारे पास रेडियस देवेन है और टोन की हाइट देवेन है। टोन की हमें तरफ तरफेद एरिया करे तो एल तय होता है। तो सबसे पहले मैं अपने पास क्या करूंगा एल निकालूंगा। तो एल तैसे निकालूंगा ये अपने पास बना लो, ये मेरे पास है हमारे पास कितनी हमारे पास आई कितनी देवेन है 15 और रेडियस मेरे पास इतना देवेन है 4 और आपको पता है यहाँ क्या होता है 90। 2 टाइप देवेन है, तीसरी टाइप मालूम करनी है तो पाइथागोरस थ्योरम। मैंने क्या बोला तभी भी टोन में तिलान टाइप मालूम करने का बोले तो टॉपी में देते तो हम क्या लगा देते हैं पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ हाइपोटेन्यूज ये परपेंडिकुलर ये बेस, तो हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर और ये बेस। तो परपेंडिकुलर देवेन है 15, बेस देवेन है मेरे पास 4 स्क्वायर। परपेंडिकुलर बेस तो कुछ भी ले सकते हो 2 तो 25 और 3। तो बताओ मेरे रूट वूट निकाल, अच्छा विदाउट रूट कितना आया 241 और इतना रूट निकाल लिया कितना आ दिया 15.52। तो ये दो आई है ना, कोई भी आपसे पूछे ये आप बोलना तिलान टाइट आई है मतलब एल हमारे पास। तो यहाँ पाई की वैल्यू हमने अपने पास डाल दी 3.142, टोन का रेडियस है 4 और टोन की तिलान टाइट आ गई है 15.52। तो इनको पिलत चलते बताओ कितना आया मेरे पास 2387
फिर अंतर वो मुझे गलत बताया, वो ये इतना अंतर है, ये 195.03। ठीक है, पॉइंट बात तो मतलब नहीं, इन दोनों के आंतर तो अपने पास पिलट तल दो, तो बताओ मेरे पास इतना आ दिया 2583.95। फिर ये सिग्निफिकेंट फीडर में है, तो इतो हमने अपने पास क्या कर दिया, सिग्निफिकेंट ताउन हुआ, तो 5 से छोटा है, तो इतो हमने अपने पास ताउन कर लिया 2580। तो हमें टोटल टर्फ सरफेस एरिया निकालना था, तो मैंने अपने पास क्या किया, टोन का टर्फ सरफेस एरिया निकाला, टेरेंडल का टर्फ सरफेस एरिया निकाला, ये आंसर हो गया। अब मैं तुमसे पूछता हूँ फातिमा, सवाल तुलना पे नोदेर आप पे आऊंगा, टोटल सरफेस एरिया बोला होता तो क्या एरिया पिलर तराती, मतलब इच फीडल का टोटल सरफेस एरिया बोला होता, कौन कौन से एरिया लेती? तीते, तीते और नीचे वाला सर, तीते, तो ये वाला क्यों नहीं काउंट किया? क्योंकि सर ये अंदर की बेल्टोल अपने पास, तो अदल सवाल में बोला होता टोटल सरफेस एरिया। पहले तो सरफेस एरिया का मतलब क्या होता है, ऑल आउटर एरिया फेटेड। सारे एरिया तो अपने पास क्या चल दो, अपने पास पिलर करवा दो, तो मैंने अपने पास यहाँ पे ये बोला था, हमारे पास ये दिखता है, ये दिखता है, ये क्यों नहीं दिखता है, तुझे टेरेंडल के अंदर क्या डाल दिया है, टोन डाल दिया। मतलब मैं आपको इतनी बेट एग्जाम्पल दूंगा, अगर आपको तो तिलाट में याद हो, मैंने एक एग्जाम्पल दी थी अपने पास, ते आप तो फॉर एग्जाम्पल अपने पास ये हो दिया, ये अब अम्मी ने आप तो ही काम बोला, और आपने ना अब टोन ता रहे थे, आराम से आइसक्रीम ता रहे थे, अम्मा ने बोला रोटी लिया, राजा ने मना चल दिया, अम्मा ने फुल दुत्ते से देता, और अम्मा दुत्ते से बरत पड़ी, इतना टोन इतना हाथ से सीना और प्यारे में डाल दिया। तब प्यारे में डाला तो आप तो प्याले का नीचे वाला इतना दिखता है अपने पास, और आप तो ये बिता रही थी आइसक्रीम दिखती नहीं रही, बिता रही क्या है ऊपर तक ये दिखता होगा, बिट्टू दिखता होगा, और ये दिखता होगा। तो सरफेस एरिया का मतलब ही क्या होता है, ऑल आउटर एरिया फेस। तो ये मतलब याद रखना है हमारे पास। तो मैंने अपने पास फिलहाल यहाँ पे तो सवाल में था कि टोटल सरफेस एरिया निकालना था, डेट पोस्ट था, तो टोन का निकाला हमने अपने पास, टेरेंडल का निकाला, दोनों का आंसर तो पिलट क्या हो गया मेरे पास, ये आंसर आ गया। यहाँ तक कोई मतलब जी बेटा, ये वाला क्यों टाउन नहीं किया, ये पूछता है, क्योंकि ये हमारे पास तलतल बना हुआ है। टर्फ सरफेस एरिया का मतलब होता है, तो टर्फ, अब ये पूरा पूरा राउंड है, तो टर्फ सरफेस एरिया मतलब आधा राउंड हमारे पास होता है, तो इस वजह से तो हम टाउन नहीं कर रहे अपने, ठीक है। चले भाई, यहाँ तक क्लियर है। अब आ जाओ टोनता नंबर 33, टोनता नंबर 33 करने तेरे दार है, उम्मीद है अपने पास इस सवाल तो दे तो दे अपने पास। पहला पाठ तुमने उत्ते पूछूंगा, तुझे इसमें बहुत अच्छी चीज है इस सवाल में, ये भी मुझे है आसान, पर इस सवाल में मुझे एक चीज हुई थी, वो तुमसे एक्सपेक्ट करूंगा तो तुमने मुझे बताओ दे। अब मैंने अपने पास यहाँ पे ये बोला कि सबसे पहले अब शेप है कैलेंडर और एमेस्फीयर, नीचे कैलेंडर बना हुआ है, ऊपर एमेस्फीयर बना हुआ है। अब हमें जो निकालना है वॉल्यूम ऑफ लैम्प निकालना है, जैसे वहां हमने वॉल्यूम ऑफ डेडपोट निकाला था या वॉल्यूम ऑफ लैम्प, तो वॉल्यूम ऑफ लैम्प के लिए मैं अपने पास बोलूंगा तो एमएचफीएल का वॉल्यूम और कैलेंडर का वॉल्यूम तो पिलट करवाऊंगा, तो मेरे पास तो इक्वेशन क्या बनती, फिर मैं बाद में सारी चीजें करूंगा। इक्वेशन बनती थे वॉल्यूम ऑफ कैलेंडर पिलट वॉल्यूम ऑफ एमएचफीएल, तो मैंने बोला वॉल्यूम ऑफ कैलेंडर का फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर एच, और सर एमएचफीएल का मेरे पास फॉर्मूला है 2/3 पाई आर क्यूब। अतः सवाल में देवेन क्या दिया है, कैलेंडर का और एमएचफीएल का रेडियस देवेन है, प्लीज देखना कैलेंडर और यहाँ एमएचफीएल डेटा बना लेना। तो कैलेंडर का रेडियस मेरे पास देवेन है 3, और एमएचफीएल का रेडियस इतना देवेन है मेरे पास 3। फिर मैं अपने पास बोलूँ तो हमारे पास है ना आइट नहीं दे, तो अब हमारे पास एमएचफीएल में तो आइट होती नहीं, पर कैलेंडर में आइट होती है, तो आइट तो मेरे पास देवे नहीं अपने फॉर्मूले में, ये भी लगा लूंगा, ये भी लगा लूंगा, कैलेंडर की आइट तो है ही नहीं। टोटल आइट मेरे पास सवाल में देवेन है, कितनी देवेन है टोटल आइट 24, मतलब मैं ये बोलूँ तो यहाँ तक मेरे पास इतनी है 24। तो अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा नोदैर बेटा, क्या आपने पास कैलेंडर की आइट हुई थी, तो ऑल नहीं बोलिएगा 21, क्यों बेटा?
रेडियस बिल्कुल 3 है अपने पास, ये तीर आपके पास 3 है बिल्कुल। वो उसमें कटेगी तो उससे माइनस हो जाएगा। क्यों माइनस, मतलब ये तो यूं हुई थी अपने पास, तो आप बोल कह ही रहे हो, मैं समझ दिया आप दोनों। सबसे पहले ना ये 3 है ना, तो ये भी आपके पास क्या हुई थी सर, 3 हुई थी, समझाऊंगा क्यों, सुनो मेरी बात। अब मैंने बोला था एक तलतल होता है, तलतल में ये रेडियस ये रेडियस ये रेडियस ऐसे होता है। अगर मैं एक सेमी तलतल बना रहा हूँ, तो सेमी तलतल बना रहा हूँ, तो ये आपको पता है कि आधा क्या होता है, आधा क्या होता है, रेडियस होता है। तब ये रेडियस है, तो ये भी रेडियस होएगा, ये भी रेडियस होएगा, तो ये हमारा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये हमारा तलतल रिप्रेजेंट कर रहा है एक तरह से। तो मैंने अपने पास यहाँ पे ये बोला थे, मेरे पास सवाल में अगर रेडियस मेरे पास 3 है, तो ये भी मेरे पास इतनी हो जाएगा, ये भी तो मेरे पास रेडियस बनेगा 3। तो हाइट मेरे पास इतनी होती है, हाइट मेरे पास सिर्फ इतनी होती है। तो ये मेरे पास टोटल यहाँ से रहती है, यहाँ तक बोलो कितनी देवेन है, कितनी देवेन है 24, और यहाँ तक मेरे पास कितनी है 3। तो मैं 24 में से 3 माइनस तल दूंगा, तो ये मेरे पास इतनी आ गई 21। दोबारा रिपीट चलता हूँ, मैंने अपने पास बोला था टोटल हाइट देवेन थी 24, तो रैम रेडियस कितना देवेन था 3। तर ये 3 है, तो ये भी तो रैम क्या होएगा 3 होएगा। क्यों तो रैम 3 होएगा, तो भी पूछते तुझे ये रेडियस है, ये तारे मेरे पास क्या होते, रेडियस मेरे पास होते हैं अपने पास, तो ये 3। तो मैंने यहाँ तक बोल दिया था, ये वैल्यू मेरे पास इतनी आ गई 3 आ गई, और ये टोटल वैल्यू मेरे पास इतनी है 24। तो तेरेंजल की हाइट इतनी हो गई 21। अब मैं सवाल तो स्मूथली तल लेता हूँ, तो पाई थी दादा मैंने डाला 3.142, रेडियस मैंने डाला 3 था स्क्वायर, और तेरेंजल की हाइट 21। तो और फिर उसके बाद 2/3 3.142, और मेरे पास रेडियस इतना देवे ने अपने पास 3 था स्क्वायर। बताओ मेरे पास इतना आ रहा है, इतना 253.89 18.8 में ये स्क्वायर हो गया ना, 8 में ये मेरे पास ये गलती हो गई। इतो तारो बताओ 593.838 और टेरेन एमएच फेल था 55 थे, दोनों थे अंतल तो पिलट दिया 3 ट्यूब। यहाँ पे आप बिल्कुल तो ट्यूब चल देता हूँ बेटा, वो अंतर तो 3 ट्यूब थे ही बताया ना आप तो ने मुझे, ठीक है। तो इतना दिया 350.55 थे, 390 पॉइंट के बाद 394। मतला नहीं। तो हमें वॉल्यूम ऑफ लैंप निकालना था, तो वॉल्यूम ऑफ लैंप निकालने के लिए मैंने क्या किया, दोनों थे वॉल्यूम, तो मैंने अपने पास क्या तल दिया, पिलट तल दिया अपने पास। तो मैंने अपने पास बोला था इतना वॉल्यूम ऑफ टेरेंजल का फॉर्मूला पाया स्क्वायर एच, और एमएचपीएल का फॉर्मूला ये अदान होती है, फिर कंटिन्यू कर रहे हैं।
ठीक है, अब अपने पास आते हैं तर्फ तरफेद एरिया पे। किस पे आते हैं? तर्फ। बेटा 50 पॉइंट राउंड ऑफ चलते बोल रही हो? राउंड ऑफ चलते मसला नहीं है। आप अपने पास इतना क्या चल दो, राउंड ऑफ चल दो। 50 वैसे अपने पास ये 50 है ना, अपने पास ये चीज है अपने पास 3 कितने फीट है, तो ये पॉइंट से बात नहीं, तो ये कितना हो जाएगा 50, उसको नहीं देता जाएगा अपने तो अंतर ये नहीं, पॉइंट के बाद ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5 थे, तो ये वाला हमारे पास डाउन होता है। ठीक है, अब इसके बाद तर्फ तरफेद एरिया। अब तर्फ तरफेद एरिया निकालना है, तो तर्फ तरफेद एरिया अब इसमें कौन कौन से हो सकते हैं? मेरे ख्याल से तुन्ना अपने पास बिल्कुल एक्टिव होते। तो तर्फ तरफेद एरिया ऑफ अ हेमिस्फीयर, तर्फ तरफेद एरिया ऑफ अ हेमिस्फीयर और तर्फ तरफेद एरिया ऑफ अ टोन। अगर टोटल बोला होता तो नीचे वाले तल तो मैं क्या कर रहा होता, टाउन कर रहा होता, पर इन्होंने बोला हुआ टोटल नहीं बोला, सिर्फ तर्फ तरफेद एरिया बोला है। तो हमने बोला थे तर्फ तरफेद एरिया ऑफ अ हेमिस्फीयर। जी बेटा, पूरा नहीं देंगे, लैम्प ए कहाँ है? लैम्प ए, लैम्प ए बोला हुआ है हमारे पास, इस फीडल का बोला हुआ है ना इन्होंने, तो आपने इस ये वाला भी देंगे। ये वाला तल भी काउंट करो थी नहीं, क्योंकि सवाल में टोटल बोला होता तो फिर अपने पास काउंट करती। ठीक है, बिल्कुल सेम सवाल। तो तर्फ तरफेद एरिया ऑफ अ हेमिस्फीयर प्लस तर्फ तरफेद एरिया ऑफ अ सिलेंडर। तो मैंने अपने पास यहाँ पे ये बोला था हमारे पास, मैं फिर रिपीट कर देता हूँ, 2 पाई आर स्क्वायर और 2 पाई आर एच। तो मैंने बोला था मेरे पास यहाँ पे 2 पाई थ्योरी 3.142 और रेडियस मेरे पास इतना देवे ने 3 स्क्वायर, और फिर आंसर देख लेना 2 3.142 और रेडियस मेरे पास इतना देवे ने अपने पास 3 और हाइट मेरे पास इतनी है 21। पहले बताओ कितना आ रहा है? 56.54 और फिर 390 395.892 और दोनों के आंसर तो फिलअप किया 452.38। मैं फिर रिपीट कर दूं अपने पास से, हमें यहाँ पे तर्फ तरफेद एरिया निकालना था। तो तर्फ तरफेद एरिया था हमारे पास क्या? अधीन। ये तल बना हुआ है, तर्फ में नहीं है। अगर टोटल बोला होता तो मैं इसमें सिर्फ एडिटिंग चल देता था, तल तो भी मैं पिलर करा देता, तो मेरे पास क्या आ जाता? ये अंतर मेरे पास आता। तो ये मतलब, तो ये कन्फ्यूजन थी। अब अपने पास आ दो, मैंने बोला बहुत टाइम मिलेगा, अभी बहुत टाइम है। देखो अभी तक हमने 2 सवाल तारे से हो रहे करने, फिर 5 पेपर आप तो दे मैं निकाल ला जाऊंगा आपके पास। अब आओ अपने पास सबसे पहले ये पैरामिड पे आते हैं, फिर बैच पे आते हैं। पेज नंबर इतना आपके पास होएगा 565, जो भी होएगा पेज नंबर इतना पूछ लो तो क्या है। तीसरा सवाल करने चले जा रहे हैं पैरामिड। तीसरा सवाल 290 नहीं ये वाला था 558। ठीक है 558 P2 था। ये भी तीसरा सवाल P2 था है। पहला सवाल हमने अपने पास कौन सा किया? 39 किया, फिर 36 किया, फिर उसके बाद अब हम 2 करने जा रहे हैं। पेज नंबर 555 था, पैरामिड का सवाल है। तो आओ देखते हैं। सबसे पहले इन्होंने देखो पैरामिड में मैंने क्या बोला, पैरामिड का नाम लिखते दे दिया। कौन सा पैरामिड है? रेक्टेंगल बेस पैरामिड है। तो हमें क्या निकालना है सर? ये ई है। अच्छा पहली बात, पैरामिड में ना ये 12 है, ये 12, ये 12, मतलब जितनी दो तिलांत लेंथ होई थी ना, ये तारी क्या होती है? सेम होती है। पैरामिड की जो हाइट होती है ना, वो 20 की होती है। ये हाइट है मेरे पास। अब मुझे निकालना है, 4 नंबर का सवाल है, मुझे निकालना है ई एफ। क्या निकालना है मुझे? ई एफ निकालना है। अब ये मेरे पास बनना है 90, बिल्कुल एक्टिव रहिएगा। तो मैंने अपने पास बोला था ये मेरे पास ट्रायंगल बन रहा है, प्लीज बातें नहीं। ये हमारे पास देवेन है, ई है, ये एफ है और ये सी है। ये 90। अभी सिर्फ सवाल में जो मेरे पास देवेन है ना, ये 12 देवेन है। सर ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। अगर ये मेरे पास आ जाए ना, 2 टाइडो तो अपने पास पैसे तो रहते, तीसरी टाइड निकालो। अब ये आइदा कहते सवाल तारा ये। तो मैंने अपने पास बोला था नीचे बन रहा है हमारे पास एक रेक्टेंगल। आप तो पता है तो रेक्टेंगल में हमारे पास यहाँ पे क्या होता है? तारे 90 होते हैं। फिर रेक्टेंगल में डायगोनल मतलब हमारे पास बन रहा है,
तो ये आधा हो जाता है अपने पास। तो मैं अपने पास ले लूँगा ये वाला शेप, ये देखो ये मैंने एक रेक्टेंगल ले लिया, ये आपके पास 90 है, तो ये मैंने रेक्टेंगल लिया अपने पास। ये आपके पास फॉर एग्जाम्पल अपने पास ए सी और उसके बाद इनमें तो हम सही से बना लेते हैं अपने पास आते, आप तो पता हो तन्ने से तनाते अपने पास बनाए ये और फिर उसके बाद अपने पास वेट ये बनाया और अपने पास क्या बनाया, ये बनाया। बेटा एक्टिव रहिए था 10 10 और ये कितना हो दिया 90 हो दिया। फिर उसके बाद हमने अपने पास यहाँ पे ये बोला थे, हम अपने पास ये ए है, ये सी है, ये डी है। अभी हम अपने पास सवाल तो 3 कर रहे हैं, अभी हम फिलहाल अपने पास सिर्फ ई एफ निकाल रहे हैं, ये वाला पार्ट। तो ये हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर बेस, हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर बेस, परपेंडिकुलर दिया हुआ है 10 स्क्वायर, बेस दिया हुआ है 10, ये अंडेड हो दिया, ये 36 136 का रूट कितना आ रहा है 11.66 11.66। तो मतलब ये तो आपसे कोई भी पूछे तो आप बोलिएगा ए एफ सी, तो ये तो आपके पास आई है, ये आपके पास ए सी की लेंथ आपके पास आई है, तो 11.33। इसको मैं आधा तल दूंगा तुझे डायगोनल है, तो हमारे पास इतना 5.83, तो ये आ गया 5.83 तो कोई भी आपसे पूछे तो एफ सी की वैल्यू क्या आ गई 5.83 आ गई। अब मैंने अपने पास यहाँ पे 2 टाइडे हैं, तीसरी टाइड मालूम करने में दोबारा रिपीट करूँगा, हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर बेस। तो मैंने अपने पास यहाँ पे इतनी वल्टिन तरी अपने पास हाइपोटेन्यूज स्क्वायर परपेंडिकुलर बेस, तो हाइपोटेन्यूज गिवन है 12, परपेंडिकुलर अननोन है, मतलब परपेंडिकुलर की जगह तो भी नाम है ई एफ लिख दो, ई एफ या परपेंडिकुलर बेस में पास है 5.83। फिर उसके बाद 12 का स्क्वायर 144, ई एफ के ऊपर स्क्वायर है 5.83 का स्क्वायर क्या होगा 33.98, तो 144 है, ये पिलटता है वहाँ जाते क्या हो गया। तो मैंने अपने पास यहाँ पे ये बोला, बताओ माइनस चलते 110.01, फिर उसके बाद मैंने अंदर रूट लगाया यहाँ पे अपने पास, तो बता दो मेरे पास इतना आ गया 10.5, तो ये क्या हो गया प्रूफ हो गया। फिर अपने पास देखो मेन मुतबा, सबसे पहले हमारे पास सवाल में यहाँ पे क्या बोला हुआ था बेटा, ये वाली लाइन प्रूफ करनी थी। मैंने अपने पास बोला था ये मेरे पास बन रहा था राइट एंगल ट्रायंगल सिर्फ 12 डिवीजन था, ये हमारे पास नीचे रेक्टेंगल है, ये 90 ये 90 ये 90 ये 90। मैंने अपने पास बोला था मुझको जब मैं ये पूरी लेंथ निकाल लूँ और इसको डिवाइडेड बाई क्या चल दूंगा 2 चल दूंगा अपने, ये बात समझ में आ गई अपने पास इसे 10 और 3, तो ये वाला भी मैंने अपने पास राइट एंगल ट्रायंगल लिया, तो 10 और 3 की मदद से हमारे पास ये ए सी की लेंथ आ गई 11.33 आ गई पूरी, उसको मैंने डिवाइडेड बाई 2 किया, तो ये 5.83 ये 5.83। फिर मैंने अपने पास ये ट्रायंगल लिया अपने पास, ये मेरे पास 12 है, ये मेरे 5.83, ये 2 टाइट देवे ने, तीसरी टाइट मालूम करनी थी, पाइथागोरस थ्योरम लगाते मैंने क्या कर लिया ये आंसर तो प्रूफ कर लिया, तो 2 बार यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगा, तो ये मतलब तो ही डाउट। अब इतनी तवाल में यहाँ खत्म नहीं हुआ, इतनी तवाल में बिल्कुल एक्टिव रहिएगा, मैंने बोला था ना आप तो क्या होगा तो रिवाइज होएगा। अब अपने पास यहाँ पे तवाल में पहला पार्ट हमारा हो दिया, अब हम ये वाला पार्ट कर रहे हैं वॉल्यूम ऑफ पिरामिड। तो वॉल्यूम ऑफ पिरामिड का फॉर्मूला क्या है 1/3 बेस एरिया इंटू आइट, पिरामिड की आइट तो दिवेन है, आइट कितनी दिवेन है, तो अभी हमने निकाली ये रही आइट हमारे पास दिवेन है 10.5, तो ये तो मेरे पास इतनी है 10.5 है, पर बेस एरिया नहीं है, तो पहले बेस एरिया निकालूंगा। यहाँ बेस एरिया था एक बार क्या नाम था रेक्टेंगल नाम था, मैं नहीं बोल रहा हूँ सवाल में बोला हुआ है। रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है एल इंटू बी, ये आपके पास क्या ये आपके पास है, तो मैंने अपने पास बोला थे 10 मल्टीप्लाई बाय 10, तो ये कितना आ दिया, तो बेस एरिया मेरे पास इतना आ दिया 60 आ दिया मेरे पास, तो मैंने बेस एरिया थी दादा यहाँ पे 60 डाला, बताओ मेरे पास इतना आंसर आ दिया 210। दोबारा रिपीट कर दें, तभी भी पैरामीटर अगर हमें वॉल्यूम चाहिए
तो 1/3 बेथ एरिया इंटू हाइट, पैरामीट्री हाइट दिवन है 10.5, बेथ एरिया मुझे निकालना पड़ता फॉर्मूले में, तो यहाँ पे बेथ एरिया क्या बन रहा था, रेक्टेंगल बन रहा था, सवाल में बोला हुआ था रेक्टेंगल बेथ पैरामीटर है, तो मैंने रेक्टेंगल निकाल लिया, कितना आ गया 30, तो 1/3 बेथ एरिया डाला 30 डाला और हाइट डाला 10.5, तो आंसर कितना आ गया 210 दी था बेटा। अब उसके बाद अपने पास जो है वो अपने पास अब DEC निकालना है, तो DEC निकालने के लिए अपने पास क्या दूंगा, ब्रेक दे दूंगा 545 पे वैसे भी खत्म करूंगा, ठीक है। अतः DEC, अब DEC क्या है, ये रहा ट्रिग्नोमेट्री आई थी, तो पहली बात याद रखिए था कि अपने पास अब बिल्कुल ये 12 है, ये 12 है, ये 12 है। पहले तो अब तो बना दो अपने पास सेपरेटली, इतना पास सी तन्ने दार हैं, तो ये टाइंडल हमारे पास बना हुआ है, तो ये अपने पास याद रखिए था डी, ये सी, ये ई, तो ये मेरे पास तित है, ये 12 है, तो ये भी कितनी हुई थी 12, तो आई थिंक ये, तो मैंने अपने पास बोला थे 3 टाइट देवे ने एंगल मालूम करना है, तो टाइम रूल लगा लो, ये ई हो दिया, ये डी हो दिया, ये सी हो दिया, तो टॉट ई इक्वल टू सी स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस ई स्क्वायर ओवर 2 डी, तो सी मेरे पास देवे ने 12, डी मेरे पास देवे ने 12, ई मेरे पास देवे ने 33, ये बात 2 इंटू 12 इंटू 12, तो बताओ मेरे पास कितना आ रहा है 0.875 875, इतना मैंने इन्वर्ट किया, तो बताओ मेरे 28.95 28.95, तो ये मेरे पास क्या आ दिया, आधी बात तो में, ठीक है। सी था 12, ये वाला 12 कैसे आया, पैरामीट्री ये 12 है, तो ये 12 हुई थी, ये तारीख क्या होती है सेम होती है, जितनी तिलान तारीख होती है ना वो तारीख क्या होती है सेम होती है, ठीक है। आखिरी सवाल चलते, फिर यहाँ पे वाइन अप करे दे अपने पास, ठीक है, मतलब तिलात वाइन अप नहीं, ऊपर 5 मिनट तक नमाज तक ब्रेक ले लेना या इतना देते, अभी आखिरी सवाल पे आते हैं। अब हमने बोला कैलेंडर और पीदम का एथॉल सवाल, इसमें भी ट्रिग्नोमेट्री भरी हुई है, तब से पहला पार्ट में इन्होंने यहाँ पे ये बोला हुआ है कि हमें कैलेंडर दिया हुआ है, कैलेंडर का आइट देवे ने, रेडियस अननोन है, और अब रेडियस मालूम करना है पर कितना है 70 रीटर, तो एक तरह से मैं अगर बोलूँ ये P2 का ही सवाल है और आपका तोनता नंबर 7, P2 का ही सवाल है, वापसी वही टॉपिकल बुक पे आओ, तोनता नंबर 7, P2 का ही सवाल है, तोनता नंबर 7 अपने पास, ठीक है। अब सुनो सवाल में क्या है, सवाल एक्टिव रखिए था अपने पास, P2 का सवाल तोनता नंबर 7, पेज नंबर मिल दिया होगा आप तब तो अपने पास 289, ठीक है। चले तैर, अब है ना तर वॉल्यूम ऑफ टेरेंगल का फॉर्मूला होता क्या है, वॉल्यूम ऑफ टेरेंगल का फॉर्मूला मेरे पास होता है, वॉल्यूम ऑफ टेरेंगल का मेरे पास फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच, तर हमारे पास करो आइट देवेन है, रेडियस मालूम टेरेंगल तो होना चाहिए, टेरेंगल देवेन है, कैसे पता चला आप तो टेरेंगल देवेन है वो लीटर में देवेन है, तो पहले तो ये बेसिक कन्वर्जन याद रख लेना, ते लीटर ते सेंटीमीटर दाने के लिए मल्टीप्लाई बाय क्या चलते हैं अपने पास 1000 किया जाता है, लीटर ते सेंटीमीटर दाने के लिए मल्टीप्लाई बाय 1000 किया जाता है अपने पास, तो हमारे पास सबसे पहले लीटर है 70 लीटर है, इसको आप मल्टीप्लाई बाय 1000 कर दो, तो मेरे ख्याल से कितना आ जाएगा 70,000 सेंटीमीटर क्यूब, तो लीटर आपके पास लीटर ते सेंटीमीटर आपके पास दाना है, अपने वॉल्यूम तेरे निकालना है, तो मैंने बोला लीटर ते अपने पास ये थे 1000 अपने पास हो दिया। अब मैंने बोला थे वॉल्यूम ऑफ टेरेंगल दिवेन है मेरे पास 70,000, पाई थ्योरी दिवेन है 3.142 और रेडियस मेरे पास अननोन है और ये दी हुई है 46, तो मैंने अपने पास बोला 70,000 3.142 तो 46 से मल्टीप्लाई करा दो, बताओ कितना आ रहा है 144.532 आर स्क्वायर, ये चीज मल्टीप्लाई कर रही है, नीचे आते क्या हो दिया डिवाइड हो दिया अपने पास, तो बताओ मेरे पास डिवाइड चलते क्या आ रहा है 484.321 अंडर रूट लगा दिया मैंने अपने पास 20.84 तो मतलब 21, तो पीछे आंसर कितना है, दे तो 21 ही लिखा हुआ है, एक बार तय कर लो, तो मैंने अपने पास यहाँ पे ये बोला कि वॉल्यूम ऑफ टेरेंगल
32 आपने वापसी बोले तो क्या आ रहा है 20.8 नहीं वापसी तय करो पूरा 32 20.8 वापसी करो 484.321 पहले एक बार 143.142 तो 43 थे मल्टीप्लाई करते दे तो 144.532 30 हाँ 21.9 पर यहाँ वैल्यू तो अलग नहीं है यहाँ 144.4532 ही है उससे लिखा हुआ है ना फाइंड द रेडियस टू करेक्ट द नियरेस्ट सेंटीमीटर हाँ वो तो सेंटीमीटर में ही आएगा ना 31.9 में तो वो तो 32 ही होती है ना नहीं नहीं पहले 30 आ रहा था ना 30 थे 10 तो हमारे पास कितना आ गया 32 आ गया तो रेडियस आ गया तो मैंने अपने पास बोला 32 ठीक है तो हमारे पास आई देवेन थी रेडियस मालूम करना था पर वॉल्यूम तो देवेन था और लीटर में देवेन था लीटर थे सेंटीमीटर क्यूब में जाने थे मल्टीप्लाई में हमने क्या किया 1000 किया 70 लीटर तो मैंने 1000 से मल्टीप्लाई जो 70,000 हमारे पास वॉल्यूम आ दिया वॉल्यूम थीटा था वॉल्यूम पाई थीटा था पाई थी वैल्यू रेडियस अननोन और हाइट मेरे पास देवेन तो 12 से तो आंसर कितना आ दिया 22 अब मैंने अपने पास यहाँ पे बोला अदेन पीदम का सवाल तो हमने पहले पीदम का सवाल किया था पेपर 1 का था अब जो हम पीदम का सवाल करने जा रहे हो पेपर 2 का करने जा रहे हैं यहाँ पे तो पीदम में हमारे पास बेस एरिया यहाँ पे क्या देवेन है ट्रायंगल पीदम है कौन सा पीदम है और ये तो ये पैरेलल फेटेड हुए और पीदम की आई कितनी देवेन है मेरे पास वही 33 थी दो पैरेलल अब मुझे यहाँ पे क्या मालूम करना है एरिया ऑफ छेदित त्रिकोण पहली बात है त्रिकोण और कौन था छेदित त्रिकोण अब इन्होंने एक तरह से बोल ही दिया तो मतलब ये वाला आप तो एरिया था ये मतलब बेस एरिया सिंपल जबान में तो यहाँ पे बेस एरिया मेरे पास क्या है ट्रायंगल है अगर मैं अपने पास यहाँ पे बोलूँ तो बेस एरिया मेरे पास इस बार क्या था ट्रायंगल मेरे पास बना हुआ है और ये वाले ट्रायंगल का फॉर्मूला था 1/2 AB टाइम C तो 1/2 यहाँ पे 4 इंटू 11 ये ट्रायंगल अपने पास बन रहा है तो मैंने अपने पास बोला और इंटू टाइन 125 तो बताओ मेरे पास इतना आ दिया 18.02 तो ये मेरे पास क्या आ दिया वॉल्यूम ऑफ सॉरी बेस एरिया मेरे पास आ दिया बेस एरिया बोलूं एरिया ऑफ त्रिकोण बोलूं तब का मतलब क्या है सेम है अपना 0 आंसर मतलब ठीक है अब हमें मालूम करना है वॉल्यूम ऑफ पीदम तो बेस एरिया इनटू हाइट तो बेस एरिया निकाल चुका हूँ 18.02 और पीदम की हाइट कितनी देवे ने 33 तो बताओ कितना आ दिया 350 मतलब ये 0.4 ठीक है तो ये मेरे पास 350 आ दिया अब तक एट निकालना है तर एट निकालने के लिए मैं क्या करूंगा मैं अपने पास अगर मैं बात करूं दो ताइदे बिल्कुल ठीक बोला ये 4 है ये 11 है और ये 8 तो पत्ते थे और ये 8 देवे ने दो ताइद देवे ने बीच वाला एंडल देवे ने तो चौथा एंडुल लगाया बीच टायर सी टायर -2BC टॉट ए तो हमने बोला था अपने पास क्या है 4 टायर 11 टायर 4 11 और टॉट 125 तो मुझे बता दो कितना आ दिया 187.47 अंडर रूट लगा दिया 13.89 तो ये आंसर मेरे पास एच की वैल्यू क्या आ गई 13.89 मतलब दो टाइप देवेन थी बीच वाला एंगल देवेन था तीसरी टाइप मालूम करनी थी तो हमने अपने पास क्या लगा लिया चौथा एंगल का फॉर्मूला दी सलाम बेटा पाँच ये वाला बेटा आप तो सिंपल जबान में क्या निकाल छेदित मतलब आप समझो छेदित एरिया निकालना है तो कौन सा एरिया छेद हुआ है ट्रायंगल हुआ है तो हमने ट्रायंगल का क्या निकाल लिया एरिया ऑफ त्रिकोण बोलूं बेस एरिया बोलूं तब का मतलब क्या है सेम है अब मैंने अपने पास बोला इतनी सवाल पे हमारे पास बात करते हैं सरफेस एरिया ऑफ पीदम मतलब आपकी बुक में सवाल नहीं बना हुआ इधर अगले पेज पे दाना तुझे मैंने 3 टॉट लिया हुआ है आपका अगला पेज है तो सरफेस एरिया ऑफ अ पीदम अब मैंने बोला इतना एक पीदम का सरफेस एरिया निकालना है तो सरफेस एरिया का मतलब क्या होता है ऑल आउटर एरिया फेटेड तो मैंने अपने पास यहाँ पे ये बोला थे हमारे पास सबसे पहले निकालना है तो मैंने अपने पास बोला थे पीवीएस पार्ट में ना मैं 8 एरिया तो निकाल चुका हूँ ये वाला ट्रायंगल का एरिया निकाल चुका हूँ 18.02 आया है तो अगर ये मेरे पास 18.02 आया है तो मल्टीप्लाई बाय 2 चल तो बताओ कितना आ दिया 36.04 ये आ गया फिर उसके बाद मैंने अपने पास बोला थे ट्रायंगल का मैं रेक्टेंगल का निकाल लेता हूँ
ये मेरे पास हो दिया 33/11 कितना आया 220. 220। फिर नीचे वाला मैंने अपने पास यहाँ पे ये बोला, तो ये वाला मैंने अपने पास ये है, ये मेरे पास 4 है अगर आपने तो ये पूछे, और ये बोल देना तो ये वैल्यू कितनी है 33, तो 33/4 कितना हो दिया 80 हो दिया। फिर उसके बाद हमारे पास आएगा ये ऊपर हमने तो अंदर निकाल लिया, ये वाला निकाल लिया पीछे वाला, अब ये ऊपर वाला निकाल लेता हूँ। तो ये एच की वैल्यू निकाल चुका हूँ 13.89, और ये वैल्यू मेरे पास 33, तो 33 मल्टीप्लाई बाय 13.89 तो बस कितना 273.8, तो ये आ दिया। तो तारे आंकल तो मैं अपने पास फिलअप करवाऊंगा, तो बताओ मेरे पास कितना आ दिया 609.84. 609.84, तो ये मेरे पास क्या आ दिया, ये आंसर मेरे पास आ दिया। 30/4 था, ये 30 था, ये 4 था, मिल गया 30/4, ये 30/11 हो दिया, और ये 30 कितना हो गया 13.89। आखिरी सवाल ठीक है, उसी में अपना हो जाएगा, फिर अपने पास नमाज ब्रेक मतलब तिलावत ऑफ हो जाएगी। आखिरी सवाल अच्छा सवाल है, ध्यान से अपने पास देते हैं, ये भी P2 का ही सवाल है, तो उनका नंबर 33, तो उनका नंबर 33। इस सवाल में हम पूरा करने की सोचे चलते हैं अपने पास 33, ठीक है। हमने यहाँ पे ये बोला कि हमारे पास सवाल में अच्छा इससे आपका एरिया भी रिवाइज होएगा। सबसे पहले हमारे पास सर ये कौन सा टेक्टर है, माइनर है मेजर है, कुछ बोला हुआ तो नहीं है, कुछ भी नहीं बोला तो माइनर है, और एंडल पत्ते है, टोटल 360 होता है, 360 में पत्ते माइनस करो तो वो 3 माइनस करो 335 बड़ा है, पत्ते होता है, तो लॉजिक तरीक होता है तो माइनर है। अब 8 लेंथ निकालनी है, 8 लेंथ क्या होती है, ये होती है, तो 8 लेंथ का फॉर्मूला है θ/360 2πr एंगल 35 अपॉन 360, यहाँ पे 2 पाई की वैल्यू 3.142, और रेडियस मेरे पास थे, तो बताओ कितना 618. 2.618, तो ये मेरे पास क्या आ गई सर 8 लेंथ आ गई। सर हमें निकालना है एरिया ऑफ अ टेक्टर, फ्री तो नहीं है दा, एरिया ऑफ अ टेक्टर से फॉर्मूला θ/360 पाई आर स्क्वायर, थीटा मेरे पास गिवन है 35/360, पाई की वैल्यू 3.142, और रेडियस मेरे पास कितना आ दिया 7.855, तो ये मतलब अब हमें निकालना है वॉल्यूम ऑफ दिस स्लाइड ऑफ अ कौन सा वॉल्यूम, सिलेंडर, ट्यूब, ट्यूबॉइड, स्फीयर, एमेस्फीयर, तो ये नाम ही नहीं लिखता हुआ यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे बोलूंगा तो ये वाला जो शेप जो रिप्रेजेंट कर रहा है ना, ये जो स्लाइड दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है पीदम, कहते पता चला एक वर्ड में बोलूंगा थिरोतेतन लिखता हुआ है, और इसको छोड़ दो, पीदम का मतलब ये देखो, ये दो फीदर एन हो रही है, तीज हो रही है, तो फेथिस सेम है। अब मैंने आज आपको तो नया वर्ड दिया है पैरेलल फेथिस, तो 2 पैरेलल फेथिस हमारे पास है, और 2 पैरेलल फेथिस के बीच में क्या होती है आइट, मतलब पीदम थी आइट डिविन है 5, तो मतलब ये थी। अब वॉल्यूम ऑफ पीदम का फॉर्मूला क्या होता है बेस एरिया इनटू आइट, जैसे यहाँ में अपने पास निकालना था वॉल्यूम ऑफ पीदम निकालना था, तो हमने बेस एरिया यहाँ पे क्या लिया था टाइंडल था, निकालते पीदम की आइट से मल्टीप्लाई किया था, तो यहाँ पे अगर मुझे बेस एरिया निकालना है तो बेस एरिया इकबाल कितो रिप्रेजेंटर है, बोलो कितो रिप्रेजेंटर है बेस एरिया, 73 तो कर रहा है, मैं नहीं बोल रहा हूँ सवाल में बोला हुआ है, फीदर में भी दिख रहा है, तो बेस एरिया मैं निकाल चुका हूँ, कितना निकाल चुका हूँ 7.855, और पीदम की आइट से मैंने तो मल्टीप्लाई कर दिया 5 के साथ, बताओ कितना आ दिया 39.275। चल वापसी बता दें, वॉल्यूम ऑफ पीदम निकालना था तो बेस एरिया इनटू आइट दिया, तो यहाँ पे बेस एरिया हम निकाल चुके थे, बेस एरिया यहाँ पे कितो रिप्रेजेंटर है एरिया ऑफ टेक्टल तो कर रहे, तो प्रीवियस पार्ट में मैंने निकाला था, फिर उसके बाद पीदम की आइट से मल्टीप्लाई कर दिया, तो मेरे पास क्या आ दिया वॉल्यूम ऑफ पीदम आ दिया, तो मतलब जी वॉल्यूम ऑफ सिलाइट यहाँ पे थीट बोला था, तो थीट कितो रिप्रेजेंटर है पीदम, तो आप तो कहते पता चला पीदम, तो ये फीदल तो बनी हुई है हमारे पास, दोनों शेप सेम है, तो इस फीदल तो क्या बोला जाता है पीदम बोला जाता है। अब इतने बात हमारे पास हमारे पास इन्होंने बोला नुदैर, अब यहाँ देखिए था, अब इतने बाद इन्होंने बोल दिया सवाल में टोटल सरफेस एरिया निकालना है। अब तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट दिया था ना टेरेंडर में, तो फुल टेरेंडर और हाफ टेरेंडर वाली बात बोल रहा था,
यहाँ पे तुलना ध्यान से। अब मैंने बोला टोटल सरफेस एरिया निकालना है, इस फीडल के अंदर कितने एरिया देते हैं, तो ये मुझे बताएगा। जी तामीर बेटा, 5 कौन से तामीर देते हैं, तो और नहीं बोले, चाचे तामीर बोले। 2 73 हो गए, ठीक है, 2 73 हो गए, और जी था बेटा। बेस एरिया तो नाम मतलब वो बेस जब तक टैक्टल तो हो जाए। हाँ अब बिल्कुल बिल्कुल पेट तल लिया आपने, चलो आमदा बिल्कुल चीज बोला आप दोनों। 2 रेक्टेंगल है, ये तो ये 5 बाय 3 है, ये 6 बाय 5 है। 2 रेक्टेंगल होता है, 2 ट्रैक्टर होता है। फातिमा 5वां क्या है? अब बिल्कुल टर्फ सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर। अभी इसकी बात में बात करते तो आप बोल रहे थे बिल्कुल सर ये तो पूरा नहीं है, अब तो ना अपना एरिया तो है ना, अब ये इतना थे टर्फ सरफेस एरिया। अभी फिलहाल अभी छोड़ दो, सबसे पहले मैं अपने पास निकालूंगा। मैंने अपने पास 73 का एरिया निकाल लिया है। 73 का एरिया कितना निकाला है तो बताइएगा। 7.855 वो हाथ लेने 7.855 मल्टीप्लाई बाय 2 थी। बताओ कितना आया? 15.71 याद है। ये वाले मेरे पास उदय। अब मैंने बोला रेक्टेंगल निकाल लेता हूँ। ये मेरे पास 5 बाय 6 और ये वाला भी मेरे पास जो बंदा है ना वो कौन सा बंदा है, तो 8 रेक्टेंगल पहले निकाल लो। 5 बाय 6 कितना हो गया, बोलो कितना हो गया? मल्टीप्लाई बाय 2 दिया, कितना हो गया? 30। याद है। अब मैंने अपने पास बोला थे सर ये भी तो एरिया बन रहा है, ये और ये, तो आप अपने पास ये दे तो ये और ये, तो अब मैं एक तो अगर सीधा तल दूंगा तो अभी एग्जाम्पल दिया था वो रेक्टेंगल बन जाएगा, हमारे पास चीज हो जाएगी। तो अब वहां पे तलतम फेरेंट होता था फुल सिलेंडर में, चीजें क्या होता था, ये तो हमारे पास ये चीज होती थी, ये चीज होती थी, इधर एक तो तम दो। अब मैंने ये बोला था हमारे पास ये पूरा हमारे पास तो ये हम बोलते थे 2 पाई आर और ये एक्स। अब यहाँ पे ये फॉर्मूला नहीं लगेगा क्योंकि मैंने बोला ना फॉर्मूले बदले दे, तो मैंने अपने पास यहाँ पे ये बोला था ये हाफ सिलेंडर बना हुआ है, फुल सिलेंडर नहीं है। तो ये वाली चीज तो हम क्या बोले थे सर, 8 लेन बोले थे, तो 8 लेन निकाल चुका हूँ 2.618 8 लेन थे और ये वाली हाइट मेरे पास दिवन है 5, तो मैंने अपने पास बोला थे 2.618 मल्टीप्लाई 5 दिया, तो बताओ कितना आ दिया? 13.09। तो इन तब तो पिलर करवा दो 88.8। तल दोबारा रिपीट कर दें। तल टोटल सरफेस एरिया निकालना था, तो मैंने अपने पास बोला थे 2 ट्रैक्टर बन रहे थे, 8 ट्रैक्टर का अंतर ये है, मल्टीप्लाई बाय 2 किया तो 15.71 आ दिया। 8 रेक्टेंगल निकाला 6 बाय 5 था, दूसरा रेक्टेंगल भी 6 बाय 5 था, 30 बाय 2 दिया 30 आया। सर ये भी एक तनाते रेक्टेंगल, ये बोला था ना अगर आपको 3 रेक्टेंगल थे, 2 नॉर्मल रेक्टेंगल थे और 1 रेक्टेंगल था, तो वो टेलेंडल था, रेक्टेंगल था। तो मैंने अपने बात यहाँ पे बोला थे तलतम फेरेंट और आइट, वहां पे तो 2 पाई आर एच होता है, तो यार तलतम फेरेंट ही लूंगा। तुझे कोई पूछे बोलना हाफ सिलेंडर है, तो हाफ सिलेंडर का मतलब इस बार तलतम फेरेंट नहीं होगा, तलतम फेरेंट पूरा दोल होता है। तो हाफ सिलेंडर में हाफ आधी दो होती है 8 लेन, तो ये निकाल चुका हूँ। अगर 8 लेन नहीं बोला होता ना तो निकालते, फिर उसके बाद आइट से मल्टीप्लाई चलते, फिर उसके बाद अपने पास जो है वो हम सवाल तो सॉल्व करते। सवाल कंप्लीट नहीं हुआ है, अब आधे अपने पास बाती है। चलते हैं पार्ट 2 पे। हमारे पास सरफेस एरिया हो दिया। अब सरफेस एरिया के बाद ये अधीन सवाल हमारे पास है वॉल्यूम पिलते पीदम निकालना है। पिलते हमें पीदम निकालना है, जैसे हमने यहाँ पे पहले पार्ट में वॉल्यूम ऑफ पीदम निकाला 39.275 आया था। अब इस बार पीदम हमारे पास क्या है, पर इस बार फर्क हो दिया है। इस बार एंगल वही है, बस ये थे आई कितने गुना बल दिए, 3 टाइम बल दिए, और रेडियस कितने टाइम बल दिया है, 2 टाइम बल दिया है। तो अब जब रेडियस हमारे पास बड़ा होएगा तो टैक्टल के अंतर में फर्क आया होएगा, और हाइट जब बड़ी होगी तो पीदम के अंतर में फर्क आया होगा, तो इसका मतलब टैक्टर पिलते निकालना पड़ेगा। तो अब मेरे पास जो पहले हमारे पास जो रेडियस था, पहले बताओ रेडियस कितना था
रेडियस मेरे पास 3 था और हाइट मेरे पास कितनी थी? आई थिंक 5 थी। तो रेडियस मेरे पास अब क्या हो गई हमारे पास? ये हमारे पास न्यू है और ये हमारे पास क्या था? ओल्ड था। तो रेडियस अब मेरे पास कितना हो गया? डबल, ट्वाइस। तो रेडियस मेरे पास 12 और हाइट मेरे पास कितनी हो जाएगी? 15। तो अगर आपसे पूछे तो आप बोल दीजिएगा कि इसको हमने मल्टीप्लाई बाय 2 किया और इसको मैंने मल्टीप्लाई बाय 3 किया। तो ये अगर रेडियस से है तो उतना दुना। अब ये बोलते हैं 3 प्लस 2, यूं नहीं होता। तो मोल देन लिखता होता ना, ट्वाइस मतलब डबल होता है। तो रेडियस अगर से है मेरे पास तो रेडियस मेरे पास 12 हो गया और हाइट मेरे पास 5 है, तो मेरे पास हाइट कितनी हो गई? 15 हो गई। अब मैंने बोला मैं 73 का निकाल लेता हूँ। ये मेरे पास 73 बन रहा है, ध्यान से देखिएगा। ये और ये आपके पास ये बना और फिर उसके बाद आपके पास ये लाइन अपने पास बनी हुई है। कोई भी अपने पास 73 ले लो। इस बार ये 12 है, ये 12 है और ये आपके पास इतना है। एंगल में कोई फर्क नहीं आया है। तो एरिया ऑफ आ 73 निकालने के लिए थीटा अपॉन 360 पाई आर इतना है। तो एंगल मेरे पास देवेन है 25 अपॉन 360 3.142। रेडियस मेरे पास 12 का इतना है। बताओ कितना आ रहा है? 31.42। ये आ गया मेरे पास बेस एरिया। वॉल्यूम ऑफ पीडम का फॉर्मूला क्या है? बेस एरिया इनटू हाइट। तो बेस एरिया है 31.42 और पीडम की हाइट मेरे पास इतनी गिवन है 15। बताओ कितना आ गया? 471.3। चल दोबारा रिपीट कर दे। वॉल्यूम ऑफ पीडम निकालना था, बेस एरिया इनटू हाइट। तो बेस एरिया पिलते निकालूंगा। बेस एरिया था एंगल 40 पत्ते थे और रेडियस मेरे पास 12 है, तो वो निकालती ये आ दिया। और पीडम की हाइट मेरे पास 3 टाइम बल रही है, तो हाइट 5 से 15 हो गई। तो पीडम की हाइट से मल्टीप्लाई किया तो आंसर कितना आ दिया? 471.3 आ दिया। यहाँ तक तो मतलब अब इतनी तय है ना। आखिरी बात चलते हैं लास्ट। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, प्रीवियस बातें कोई लिंक नहीं है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आज तो है हमारे पास। आयत क्या देवेन है? आयत है। रेडियस क्या देवेन है? रेडियस है। मतलब सिंपल हमें क्या निकालना है? अब एट इन टर्म ऑफ आर, एट की वैल्यू नहीं चाहिए। अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या है? पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम कितना देवेन है? 800। पाई की वैल्यू लिखनी है, लिख दो। नहीं लिखनी, नहीं लिख दो। फिर रेडियस मेरे पास इतना है, रेडियस ही है। और हाइट मेरे पास इतनी है, हाइट ही है। हमें हाइट तो सब्जेक्ट बनाना है, तो ये मल्टीप्लाई कर रहा है। तो नीचे आते मेरे पास क्या हो गया? डिवाइड हो गया आपके पास। तो ये मेरे पास क्या हो गई?